मेंस लास्ट 80 डेज जो कि आसपास आपके पास है, इस लास्ट 80 डेज में मेंस को किस तरीके से हैंडल करें, एक छोटा सा ब्रीफ कर रहा हूं अभी के लिए, इसके हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर पॉइंट आउट करें कि कौन कौन सा आपका रीजन है। ठीक है ना, पॉइंट आउट योर रीजन्स। पॉइंट आउट करने की बात है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आगे की ओर लेकर जाएंगे और कौन सा पोर्शन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जो पोर्शन आपको सबसे आगे की ओर लेकर जाएगा उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लैंग्वेज, मतलब पेपर 1। तो पेपर 1 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पेपर 1 के बाद सेकंड आएगा आपका ऐसे। ठीक है, पेपर 2। ठीक है, इसके बाद पेपर 4। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो बात करता हूँ पेपर 1। अपने डे को ऐसा डिवाइड कर लीजिए, पेपर 1 मतलब आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज को आप डेली बेसिस में पढ़ेंगे, 1 से 2 घंटे जो भी आप पढ़ते हैं, 1.5 से 2 घंटे इसको डेली पढ़िए। डेली मतलब बिल्कुल डेली। अब कैसे पढ़ना है आपको, तो जो एमईटी की क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं या जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको ये पता है कि हिंदी आपका कंप्लीट हो चुका है, हिंदी पूरा हो गया टेस्ट। अब छत्तीसगढ़ी के टेस्ट चालू हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, हर वेडनेसडे को टेस्ट होता है, तो वेडनेसडे का आपका टारगेट क्या होगा, छत्तीसगढ़ का एक कोई पोर्शन टारगेट होगा। पर इसके साथ साथ क्या करोगे, जैसे सपोज करो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट टेस्ट है, छत्तीसगढ़ी 1, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, जो हिंदी का टेस्ट हुआ था उसका जो फर्स्ट पोर्शन था उसका रिवीजन कर लीजिए। आप रिवीजन कर लीजिए उसका फर्स्ट पोर्शन पूरा, और उसके जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो हिंदी आप रिवाइज करिए, छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, 2 घंटे में से 1.5 घंटे आप छत्तीसगढ़ी तैयार करिए और आधे घंटे में हिंदी का रिवीजन करिए, आधे घंटे 45 मिनट जो भी आप ले रहे हैं। उसी के साथ साथ क्या करोगे, जब छत्तीसगढ़ 2 का होगा तो हिंदी 2 को आप कवर कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का जब 3 होगा तो हिंदी का 3rd भी आप कवर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का 4th होगा, सॉरी मतलब इंग्लिश का 1 होगा और इंग्लिश का 2 होगा, यहाँ पर भी कंप्लीट कर लेना। तो क्या होगा आपका, हिंदी 2 बार हो जाएगा कंप्लीट। एक बार तो अपने टेस्ट के साथ कर लिया है, सेकंड टाइम आपका हिंदी अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ भी आपका कवर हो जाएगा और इंग्लिश भी एक बार हो जाएगा। ठीक है, जब इंग्लिश के बाद फिर उसका एक बार कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो मेरा कहना है कि अब डेली बेसिस पे इसको लेकर चलें और ट्राई ये करेंगे कि 15 मई के आसपास आप ये तीनों विषय को खत्म कर देंगे 2-2 घंटे पढ़कर। तो 15 मई को खत्म कर लेना। कुछ टारगेट्स दे रहा हूं आपको, इस टारगेट के साथ अगर चलेंगे तब तो एग्जाम आप अच्छे तरीके से वहां पर हैंडल कर पाओगे। तो यहां तक इसको आप क्या करेंगे, एक राउंड फिनिश कर देंगे पेपर 1। इसके बाद आता है आपका सेकंड पोर्शन पेपर 2। पेपर 2 को डेली नहीं पढ़ना है। पेपर 2 जो कि ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ठीक है, नहीं जुड़े हुए आप जैसे भी कर रहे हैं आपके ऊपर है। ऐसे को आप क्या करोगे, एवरी वीक या वीकेंड में कम से कम 1 या 2 ऐसे कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी तो 1 कर रहे हैं हम लोग, अब 2-2 भी करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 या 2 वैसे हर दिन वीकेंड्स पे जब आपका टेस्ट हो जाता है संडे का, उसके बाद आप कवर कर लो। कम से कम आपका क्या हो जाएगा कि 1 ऐसे तैयार होता चलेगा। अगले 8-10 हफ्तों में या 10-12 हफ्ते जो भी बचे हैं, 10 हफ्ते के आसपास, इस 10 हफ्तों में आपके कम से कम 10-12 ऐसे रेडी रहेंगे और 2-4 अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 15-16 ऐसे आपका कवर रहेगा, बाकी उतने में से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इस ऐसे को भी आप कहाँ तक खींचो, लास्ट तक। जितना भी ऐसे की आपको पढ़ाई करनी है आप पढ़ के रख लो 31 मई तक, 31 मई तक। और कब पढ़ेंगे, केवल हर हफ्ता के एंड पे 1-1, 2-2 ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। फिर लास्ट में पूरा ऐसे को आपको रिवाइज करना है। ये दोनों पेपर के साथ एक चीज एडवांटेज होता है कि दोनों पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। एग्जाम जब 26 को स्टार्ट होगा, 26 को ही दोनों पेपर होगा। तो आप 23, 24, 25 निकाल सकते हैं उसमें से कि 3 दिन आप यही दोनों पेपर को पढ़े, तो आपके पास ये कंटेंट अच्छे से रेडी होगा। अच्छे से वहां पर रिवाइज करोगे, क्या होगा, जाके एग्जाम लिखोगे तो दोनों पेपर आपका 100% एफिशिएंसी के साथ जाएगा। और इन दोनों पेपर में आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, 140 के आसपास टच कर दिए, 150, 140 या सपोज करो 130 से 150 के बीच, मतलब आप बहुत आगे निकल गए हैं। मतलब आप इनिशियल के 2 दिन में ही, मतलब फर्स्ट डे पे ही आप बहुत लोगों से लीड कर लिए हैं। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे आपके लिए अपने आप अच्छा हो जाएगा। और इनिशियल कॉन्फिडेंस के लिए डे 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से प्लान कर लें। फिर इसको दूसरा प्लान क्या कर लेंगे, 22, 23, 24 और 25 एग्जाम से पहले के ये 4 दिन, कि उसके बाद ये चारों दिन को हमको बहुत अच्छे से यहाँ इनका रिवीजन करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक प्लान करें कि इसको 15 मई तक फिनिश करें, इसको 31 मई तक आपका कंटेंट बन के रेडी होना चाहिए, और लास्ट लीग में आप इसको रिवाइज करते हुए एग्जाम दोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेटर होगा। आप जाओ कि पीछे लाइट ऑन कर दोगे क्या, आपको बोल रहा हूँ, जाओ लाइट ऑन कर दो पीछे का, कोई भी एक चले जाओ, उधर साइड में स्विचेस से ऑन कर लो, छोटे वाले जितने स्विच ऑन कर लो।
पीछे का लाइट कम है ना, वो मेरे को दिख रहा है। हो गया, प्लीज आ जाइए जी, थैंक यू। वो दोनों को भी कर दो ना, वो फैन वाले बटन है ना, उसी से एक लाइट जल रहा होगा, वो बगल वाला। थैंक यू। ओके, तो पेपर 1 को इस तरह से रेडी करें, पेपर 2 क्या करें वीकेंड्स पे, और वहां पर पेपर 1 डेली करना है, पेपर 2 को वीक में एक दिन उसको अच्छे से कर लेना, ताकि ऐसे का कंटेंट आपके पास बना हो और उसको आपको याद करके जाना है। इसके बाद का जो पोर्शन है, जैसे कि पेपर 4, ठीक है, पेपर 4, अब इसको भी क्योंकि आपने टेस्ट दे दिया है, रेडी हो चुका है पेपर 4, 3 हफ्ते से आप पेपर 4 पढ़ रहे हैं, आपके पूरा कंटेंट बन के रेडी हो चुका है पेपर 4 का, ठीक है। तो आप क्या करोगे डेली बेसिस पे, अब जो नहीं भी पढ़े उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि आप क्या करोगे डेली बेसिस में पेपर 4 को कम से कम 1.5 से 2 घंटे दीजिए, 1.5 to 2 आवर्स फॉर रिवीजन। यहाँ से 2 घंटे के आसपास डेली आप पेपर 4 को भी पढ़ें, ठीक है, डेली आप पेपर 4 को पढ़ेंगे। तो आपका हर दिन का 2 घंटे यहाँ जा रहा है, 2 घंटे यहाँ पर जा रहा है, 4 घंटे जा रहे हैं। वीकेंड्स वाला दिन तो आपका टेस्ट और ऐसे में चला गया, तो संडे जो है आपका आपने किस पे स्पेंड कर दिया है, ऐसे प्लस टेस्ट के लिए, तो वो उधर हो गया। अब यहाँ पर 2 घंटे के आसपास आप डेली क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। मैथ्स और जो आपका ये वाला पोर्शन है, इसके लिए भी आप टारगेट क्या बनाओगे कि बाय 30 मई के तक आप इसको एक बार फिनिश करेंगे, और उसके बाद 30 अप्रैल तक इसको एक बार फिनिश करिए, फिर दूसरा रिवीजन इसका करिए 30 मई तक, ठीक है। तो कम से कम इसको 2 बार रिवीजन कर लेना, नहीं तो इतना प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट कि 2 बार 3 बार रिवीजन नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर आपने इस पे मेजॉरिटी टाइम स्पेंड किया 1, 2, 3, मतलब ये 1 to 4 पे, तो ये तीनों पेपर मिलाकर 600 मार्क्स का है, और एक ऐसा पेपर है कि इसमें से आप 500 भी स्कोर कर सकते हो। इस 600 नंबर की अगर आप तैयारी करोगे तो आपको 500 मार्क्स आ जाएंगे इसमें से। अननेसेसरली कुछ व्यक्ति जैसे कि आपको आकर अपना नॉलेज सबको देना होता है, तो देकर जा रहे हैं कि उन सब्जेक्ट में अच्छा करिए जिस सब्जेक्ट में लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, 10-15 नंबर ही बस एक्स्ट्रा होगा। पर जिसमें आपका कमांड है उसको सबसे बेहतर करने का पहले प्रयास करा जाए, उसमें जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें आप स्कोर करिए। अगर आपने इस 3 पेपर में 500 स्कोर कर दिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस साल, ठीक है, और यहीं से स्कोर आता है। तो आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर फोकस करते हुए पढ़ाई करनी है, कम से कम 4 घंटे के आसपास, और वीक में इसको देना है 2 घंटे के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से इन पेपर्स की तैयारी करें। इसके बाद ये आपका मान लीजिए दिन का फर्स्ट हाफ है, दिन का पहला हाफ जो है उसको यहाँ पर स्पेंड कर दो, ठीक है। उसके बाद मेरा अभी अब यहाँ से कहना होगा कि छत्तीसगढ़ जीएस जो है, सीजीजीएस का पोर्शन जो है, ठीक है, इस पोर्शन को भी डेली पढ़ने का आदत बना लो, अब स्टार्ट कर दो। डेली सीजीजीएस 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 480 नंबर के आसपास का छत्तीसगढ़ जीएस आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 मार्क्स के आसपास का छत्तीसगढ़ जीएस आता है, ठीक है। तो 480 नंबर के आसपास का छत्तीसगढ़ जीएस हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आ जाता है ऐसे वैसे सबको मिलाकर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जीएस का पोर्शन 2 घंटे इसमें, तो 2 घंटे 2 घंटे 4 और 2 6 घंटे, तो एक दिन में 6 घंटे, मतलब आपका फर्स्ट हाफ आप इतने में डेडिकेट कर दो, मतलब दोपहर 1 या 2 बजे तक आपने इस पोर्शन को अच्छे से कवर कर लिया है। फिर उसके बाद आप रेस्ट लीजिए आराम से 1 घंटे का, 2 से 3, 3:30 तक जो भी रेस्ट लेते हैं। उसके बाद आप क्या करो, अपना जो टेस्ट हो रहा है इस टेस्ट का प्रिपरेशन करो, जिसमें एमईटी की क्लासेस, जब ये वाला जो क्लास कर रहे हैं इसके साथ आप ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब देखो इसमें सीजीजीएस का पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी में ऑलरेडी है, तो ये वाला टाइम भी आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। आप चाहो तो नहीं करके जो पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, उसका यहाँ रिवीजन कर लो। फिर यहाँ पर ज्योग्राफी जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ ज्योग्राफी का रिवीजन कर लें, जब वहाँ कल्चर चल रहा होगा, तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ की भी स्टडीज़ यहाँ पर आप उसको 2 से 2.5 घंटे स्पेंड करें। और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम यहाँ पर बच रहा है पूरा, इसमें टेस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स आ जाए, पेपर 6 आएगा, 7 आएगा, जो भी आएगा, अभी खासकर अगले 3 हफ्ते, मतलब इस मई के महीने तक आप क्या करो, टेस्ट पे फोकस करते हुए पेपर 5 को अच्छे से कवर करें, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा पेपर 6, तो वहाँ पर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा सोशियोलॉजी वगैरह में, तब हम इस पोर्शन को थोड़ा सा हटाएंगे। तो आप क्या करोगे, इस पोर्शन को भी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल तक आप क्या करोगे, सीजीजीएस को भी रोज 2-2 घंटे पढ़ते हुए एक क्विक रिवीजन करेंगे। आपको यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना, जितने लिखे हुए आंसर हैं जो भी है, एक क्विक रिवीजन करते हुए इसको बिता दो, ताकि वो कंटेंट पूरा आपके माइंड में एक बार रिवाइज हो जाए। आज से लेकर अगर देखोगे तो प्रॉपर 1 महीने का समय, 1 महीने में छत्तीसगढ़ जीएस अगर 2 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ा जाएगा। समझ आ रहा है? तो कितने आवर्स हुए, दिन के 2 घंटे यहाँ पर गए, 2 घंटे ये गया, 4 घंटे हुआ, दिन का 2 घंटा यहाँ गया, 6 घंटे हुए, ठीक है। मैं लेट सपोज कि आप सुबह 6 बजे या 7 बजे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सुबह 7 बजे भी स्टार्ट करते हैं,
तो 7 बजे से लेकर 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा ही रख रहा हूँ, बीच में रेस्ट वेस्ट करोगे 2, 2:30 बजे तक। तो यार मान लीजिए 7 से लेकर 2, 2:30 बजे तक आप इसको कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद प्रॉपर 1-1.5 घंटे का रेस्ट ले लीजिए और शाम को फिर 4 बजे से लेकर जो भी आप 10-11 तक पढ़ते हैं 11 बजे तक आप अपना टेस्ट का प्रिपरेशन करो। इसी आइडिया पे चलना। और इस आइडिया पे जैसे अभी क्या हमारा ज्योग्राफी है, तो यहाँ पर आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया इस वीक और इसके बाद वाले वीक, 2 हफ्ते में पूरा ज्योग्राफी अच्छे से फिनिश कर लिया। इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन जो ज्योग्राफी में है वो भी कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका 1 हफ्ते में आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स सर्वे का हिस्सा कर लेंगे कवर। फिर उसके बाद वाले वीक में क्या आ जाएगा, फिलॉसफी, तो फिलॉसफी पढ़िए उसके बाद वाले हफ्ते में। उसके बाद क्या आ जाएगा, सोशियोलॉजी। तो यहाँ खत्म होते होते क्या हो जाएगा, अप्रैल एंड होगा, और अप्रैल एंड में ये सारा चीज़ एक बार एंड हो जाएगा। अब आपने इसको रिवीजन कर रखा है, फिर इन पोर्शन को जो ये आपका सोशियोलॉजी फिलॉसफी उसको यहाँ पर रिवीजन करेंगे। इस टाइम पे सोशियोलॉजी फिलॉसफी का रिवीजन करना है, ठीक है। तो क्या करना है अपने, फिर इसको हम इंटरचेंज करेंगे। तो अभी मैं आपको 1 महीने का बता रहा हूँ फिलहाल के लिए, उसके बाद फिर सेकंड वीक में चलेंगे। तो इसको फिर एक एक करके आप टेस्ट के थ्रू प्रिपेयर करते चलेंगे। अगर ऐसा आप बांटोगे तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर, 100, 200, 200, 400, 200, 600, 600 प्लस 480 मार्क्स लगभग, मतलब 450 ही मान लेते हैं। तो 1050 नंबर की सॉलिड प्रिपरेशन आप रिवीजन के साथ रोज कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो बचा है आपका कितना, लगभग 450 नंबर, उस 450 नंबर का प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर रहे हैं। और उस 450 में आप कितना भी मेहनत कर लो आपके बहुत सारे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। वहाँ पर वो एग्जामिनर थोड़ा सा क्या है, स्टिफ है, वो मार्क्स थोड़े से कम दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके मार्क्स स्कोरिंग, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, नंबर यहीं से आता है। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से अपने आप को डिवाइड करना है और डिवाइड करके अपने प्रिपरेशन को लेके जाना, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट 80 डेज प्लान फॉर यू ऑल पीपल। कई लोग आगे पूछे थे, तो मेरा ये कहना है कि इसके हिसाब से आप थोड़ा सा काम करते हो, चलो ठीक है, कर लेंगे पक्का। तो कुछ ऐसा प्लानिंग करिए। टफ होगा डेफिनेटली, बहुत टफ होगा करना, क्योंकि आप लगातार पढ़ने का किसी लोगों को हैबिट होता है, बट इसको ब्रेक करने का कोशिश करिए, ठीक है। अगर इस पैटर्न पे जाओगे तो चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी।